पाकिस्तान के हवाले से दो बड़े जख्म हैं। एक सकूते ढाका यानी सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, और सेकंडली जो उसी तारीख को एक अंदोहनाक वाकया एपीएस का हुआ। तो असल में हमने ये देखना है, देखो जब भी आप किसी जगह पे दहशतगर्दी को खत्म करते हैं तो दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए कुछ टूल यूज किए जाते हैं, कुछ स्ट्रेटेजी अपनाई जाती हैं, कुछ टैक्टिक्स यूज किए जाते हैं कि आपने दहशतगर्दी की सबसे पहले बीमारी को पकड़ना है, आपने रूट कॉज पे जाना है कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे वजह क्या है कि जिसकी वजह से आपके मुल्क पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हुई। आज हमारे सोशल मीडिया का दौर है, आप सब सोशल मीडिया यूज करते हैं और इस वक्त हमारा सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट है सोशल मीडिया पे, हमारी यूथ का, और वो है पाकिस्तान आर्मी। हमने अपनी पाकिस्तान आर्मी को अपनी दुश्मन आर्मी समझ लिया है। हमने ये समझ लिया है ये पाकिस्तान की आर्मी नहीं है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले मुल्क की आर्मी नहीं है, ये कोई रा की बी टीम है, ये सीआईए की बी टीम है। एक पोस्ट बड़ी वायरल हुई इन दिनों में, वो पोस्ट ये थी कि बांग्लादेश हमारे बहुत बाद में आजाद होता है, उस वक्त उसके पास तजारती जहाज सिर्फ एक था और पाकिस्तान में तजारती जहाज 83 थे, और अब पाकिस्तान के अंदर 11 रह गए हैं और बांग्लादेश के पास 107। देखो वो इकोनॉमिकली हवाले से हमसे स्टेबल हो चुका है। लेकिन क्या हम ये देखते हैं कि बांग्लादेश को हम कंपैरिजन करते हैं ना, हम नेगेटिविटी क्यों फैलाते हैं? हमने कभी ये देखा कि बांग्लादेश के अंदर क्या कभी एपीएस का अटैक हुआ? 7,500 बम धमाके हमारे मुल्क के पाकिस्तान में हुए, क्या आज तक बांग्लादेश के अंदर हुआ? क्या इतने लोगों ने अपनी जानों का नजराना बांग्लादेश के अंदर पेश किया? क्या दुनिया की सबसे टॉप की इंटेलिजेंस आईएसआई बांग्लादेश के पास है? क्या इतनी जबरदस्त यूथ 64% जिसके पास इतना पोटेंशियल है, क्या ये बांग्लादेश के पास है? क्या हमारे यहां पर जो पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा चैरिटी करने वाला मुल्क है, क्या बांग्लादेश इस तरह से है? पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा माइनॉरिटीज को राइट्स देने वाला है, क्या बांग्लादेश है? पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा महाजरों को पालने वाला है, 40 लाख अफगानियों को इसने पाला है, क्या बांग्लादेश इस तरह से कर रहा है? ओ भाई आप पॉजिटिविटी क्यों नहीं फैलाते, हम नेगेटिविटी क्यों फैला रहे हैं? यही चीज है जो आज हम पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट कर रहे हैं। हमें पता भी नहीं चल रहा, हम कुफर के हाथों में खेल रहे हैं। हमारे पास बहुत बड़े बड़े ड्रोन अटैक हैं, हर बंदे के पास मोबाइल है, ये ड्रोन अटैक है जो हम सुबह शाम अपनी पाकिस्तान आर्मी के ऊपर। अब मैं रूट काज की बात करता हूं, रूट काज में आपको पता चलेगा आपके पाकिस्तान के अंदर जितने धमाके हुए हैं उनके पीछे, अच्छा नाम भी जाहिर किया, ये बच्चा कह रहा था जी कि मारने वाला भी इस्लाम का नाम ले रहा है, मरने वाला भी इस्लाम का नाम ले रहा है। आप यकीन माने जब हमारे पाकिस्तान आर्मी ने ऐसे ऐसे बंदों को पकड़ा कि सामने माशाल्लाह वो ऐसे लगता है कि उसकी बड़ी दाढ़ी है जनाब, और उसके अलावा उसकी शलवार टखनों से ऊपर है और उसने तो बड़ा अपना अच्छा गेटअप बनाया है और उसका नाम अब्दुल रहमान है, उसका नाम अब्दुल्ला है। लेकिन जब सर्च किया गया पता चला उसको तो खतने भी नहीं हुए, ये हिंदू है, ये यहूदी है, ये क्रिश्चियन है कि जो हमारे पाकिस्तान को आके इंस्टेबल कर रहा है। आप यकीन माने रा जो है, ये रा जो इंडिया की है खुफिया एजेंसी, इसका सिर्फ एक सेल बताता हूं जो सी पैक के लिए काम कर रहा है। $500 बिलियन का एक सेल बना है जो बलोचिस्तान के अंदर पकड़ा गया है, जिसका सिर्फ काम यह है कि सी पैक को नुकसान पहुंचाना। इसी रा ने गुंडागर्दी की थी उस वक्त। रूट काज आज का मोदी है जो दहशतगर्द है इस वक्त इंडिया के अंदर, जो उनका प्राइम मिनिस्टर है। देखो हमें लोग कहते हैं कि यार इतने जज्बाती ना हुआ करो, भाई जज्बाती होने वाली बात है, क्योंकि एक बंदा कि जिसने इतना बड़ा जुर्म किया और उसने एडमिट किया 2016 के अंदर बांग्लादेश गया, वहां पे हसीना वाजिद से उसने अवार्ड वसूल किया और कहता है मुक्ति बाहिनी को मैंने सपोर्ट की थी। आप रूट काज को पकड़ो। तो पाकिस्तानियों बजाय अपनी आर्मी के अगेंस्ट चलने के, बजाय इनके खिलाफ नेगेटिविटी फैलाने के, आप इंडिया को क्यों हाईलाइट नहीं करते? आप अमेरिकन को क्यों हाईलाइट नहीं करते? आप रशिया को क्यों नहीं करते? आप इसराइल को क्यों नहीं करते? जब सऊदी अरब और उर्दू ने हमें असला दिया, अमेरिका मना कर देता है। जब इसराइल और रशिया जो है वो इंडिया को असला देने की बात करता है, अमेरिका को इतराज नहीं होता।
तो आप इन रूट कॉज पे क्यों नहीं जाते कि जो हमारे इस मुल्क के अंदर इतनी बड़ी दहशतगर्दी करते हैं, अगर आज हमने इसको ना पकड़ा तो ये मुल्क को मजीद बिगाड़ का शिकार बनाएंगे। हमें अब क्या करना है, हमें अपने इस मुल्क के अंदर पॉजिटिविटी फैलानी है, हमने अपने इस मुल्क की तामीर करनी है, हमने इसको डेवलप करना है। हमने मुल्क को हासिल करने के लिए 40 लाख लोगों की कुर्बानी दी, हमने इस मुल्क को बचाने के लिए 1 लाख लोगों का अभी नजराना दिया 2001 से 2014 के दरमियान। तो खुदारा अब इस मुल्क को मजीद आप नुकसान ना पहुंचाएं। आपका बहुत शुक्रिया।